मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत शनि। जी हां, शनि नाम सुनते ही भय सा लगने लगता है। आखिर कारण क्या है? न्याय के देवता है और न्याय कठोरता से करते हैं। नियमों का पालन अद्भुत तरीके से करते हैं, ब्याज समेत करते हैं। इसलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। और काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो 10वां भाव जो कर्तव्यों का है, जो कर्मों का है, उसका बोध कराते हैं शनिदेव। और 11वां भाव कुंभ राशि कर्म फल का है। जैसे लगन आप और सेकंड हाउस आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका धन, ऐसे ही शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां से आ रहे हैं मीन राशि में। 29 मार्च 2025 को आ रहे हैं और लगभग रात को 9:44 पर आ रहे हैं। और उसी दिन दोपहर 2:20 पे सूर्य ग्रहण भी है और शाम के 6:10 तक सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कम होगा, यूं कहें ना के बराबर होगा, इसलिए यहां पर कोई सूतक वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन पश्चिम के देशों पे इसका गहरा प्रभाव निश्चित रूप से होगा। सूर्य के पुत्र हैं, न्याय प्रिय हैं, नहीं बर्दाश्त करते अपमान, अपयश। उनकी अपनी मां का हुआ था अपमान, इसलिए अपने ही पिता से क्रोधित हो गए और भगवान शिव की करी आराधना और उनसे पाया मनोवांछित वरदान कि अपने पिता को दंड दे सकूं। इन्होंने मेरी मां का अपमान किया। क्या किया था अपमान? सूर्य गौरवर्ण के तेजस्वी और उनका पुत्र शनिदेव श्याम वर्ण का, काले रंग का, और एकदम छाया को देखकर बोले सूर्यदेव, कहां मैं इतना रूपवान और तेजस्वी, कहां यह अंधकार काले रंग का, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात कही। मेरी मां के चरित्र पर संदेह किया। यह सुनकर ही शनिदेव क्रोधित हो उठे। आज तक वो क्रोध निभाते हैं। यदि शनि और सूर्य एक साथ हों तो शनिदेव क्षमा नहीं करते। यद्यपि सूर्य पिता हैं, वो अपने पुत्र को क्षमा करते हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें क्या होंगी खास बातें? मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या क्या होंगे व्यवहार, ये जानना जरूरी। इसमें एक बात और भी जरूरी है कि सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर लघु कल्याणी यानी ढैया भी चल रही है। अब 2.5 वर्ष शनिदेव कुंभ राशि में, 2.5 वर्ष मीन राशि में और 2.5 वर्ष मेष राशि में। इस तरह 2.5, 2.5, 5 और 2.5, 7.5, इसको 7.5 ही कहते हैं। शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं और वक्रत्व की स्थिति क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 13/7/2025 से लेके 28/11/2025 तक शनि वक्री होंगे। पराशर ऋषि कहते हैं क्रूर ग्रह यदि वक्री हो, जैसे शनि, मंगल इत्यादि, राहु तो चलते ही वक्री है, तो बहुत कष्ट होता, प्रजा में कष्ट होता, क्योंकि शनि सर्वहारा वर्ग के देव है। जहां अन्याय होगा, जहां पर झूठ बोला जाएगा, जहां पर अपमान होगा, जहां पर निंदा चुगली होगी, शनि देव क्षमा नहीं करते। तो जब ये वक्री होंगे तो जन मानस में विद्रोह, आक्रोश, देश विरोधी हरकतें, आर्थिक संकट, असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर देशद्रोह की बात करते हैं। ये सारी स्थितियां वक्र
इस स्थिति में अति क्रूर हो जाती हैं। और विदेश में तो आप देख ही रहे हैं कैसे युद्ध की स्थिति है। राष्ट्राध्यक्षों का अपनी ईगो और आम जनता त्राहिमाम कर रही है। शनि ग्रह के क्या क्या होते हैं प्रभाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक कष्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लगते हैं, आर्थिक चिंताएं, नाना प्रकार के रोग, दुर्घटनाएं, समाज में राजनीतिक टकराव, महंगाई, उलट फेर, इधर का मुख्यमंत्री उधर, उधर का इधर, उपद्रव, हिंसक घटनाएं, असंतोष, प्रकृति भी तो रुष्ट हो जाती है। बाढ़, दुर्भिक्ष, भूकंप का आना, प्राकृतिक प्रकोप, पहाड़ों का दरकना, असुरक्षा का भाव सर्वत्र व्यापक हो जाता है। ये शनि की क्रूर दृष्टि का ही तो कमाल है। देखा गणपति को तो गणेश का सिर साफ। शनिदेव की दृष्टि बड़ी विकराल है। एक भगवान शिव की तीसरा नेत्र और एक शनि की दृष्टि, ये दो दृष्टियां बड़ी खतरनाक है। 12 राशियों पर इन दृष्टियों के क्या होंगे प्रभाव, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसमें कुछ बातें जान लें कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव 2 वर्ष 2 मास और 6 दिन तक रहेगा। मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव 4 वर्ष 4 मास और लगभग 11 दिन तक रहेगा। और मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव 7 वर्ष 2 मास और 3 दिन तक रहने वाला है। और जैसे मैंने बताया, शनि की ढैया जिसे लघु कल्याणी भी कहते हैं, सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर देखी जाएगी। वास्तव में गोचर व शनि जब चंद्र राशि से या नाम राशि से चौथे या अष्टम भाव में संचार करे तो उससे शनि की ढैया कहते हैं। इसमें एक शनि का पाए का भी बड़ा महत्व है। लोहे का पाया है, तांबे का पाया है, चांदी का है या सोने का है, ये कैसे जानेंगे? चंद्रमा से यदि पहले, छठे और 11वें भाव में शनि का गोचरीय प्रवाह हो, प्रचार हो, तो यह स्वर्ण का पाया कहलाता है। ऐसे ही चंद्रमा से सेकंड, दूसरे हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में यदि शनि हो तो यह चांदी का पाया कहा जाता है। चंद्रमा से तीसरे, 7वें और 10वें हो तो यह तांबे का पाया होता है। और ऐसे ही चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें यदि शनि का गोचर हो तो यह लोहे का पाया होता है। अच्छा, इन पायों से कैसे देखते हैं? जैसे सोने का यदि पाया हो तो पारिवारिक और व्यवसाय में उलझने आती हैं, परिवार में क्लेश होने लगते हैं, शत्रु भय, रोग भय, मानसिक तनाव, कलह क्लेश, परिवार में आपस में प्रेम का अभाव हो जाता है और व्यक्ति कष्ट पाता है। मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, व्यक्ति आत्महत्या की भी बातें सोचने लगता है। चांदी का पाया हो तो धीरे धीरे मेहनत करने पर सफलता मिलती है, धन लाभ की भी प्राप्ति हो जाती है, उच्च प्रतिष्ठा, पदोन्नति, स्त्री व संतान से सुख, भूमि संबंधी लाभ, वाहन के सुखों की प्राप्ति होती है यदि चांदी का पाया हो। तांबे का पाया भी शुभ फल देता है, कार्य व्यवसाय में उन्नति देता है, मित्रों से सहयोग, पुराने संबंधी जो नाराज हो गए हैं वो फिर से उनसे संबंध बनने लगते हैं, प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क हो जाते हैं, उच्च विद्या, विवाह, वाहन सुख, पारिवारिक सुख समृद्धि, देश विदेश की यात्राएं होने लगती है। लोहे का पाया, कहते हैं ना लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, वही बात है। आर्थिक, पारिवारिक समृद्धि में रोक, परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, तनाव, डिप्रेशन, दुर्घटना के योग, चोट का भय, कारोबार में हानि, पार्टनरशिप में लॉस, कड़ी मेहनत,
बहुत मेहनत करके थोड़ा सा फायदा, खर्च ज्यादा और प्राप्ति कम, तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब जैसे ही शनि 29/3/25 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि पे लोहे का पाया है, यानी मेष, सिंह, धनु को विशेष सावधान रहना है। मिथुन, कन्या और मकर राशि पे तांबे का पाया है, शुभ फल मिलेगा, लाभ होगा, धन लाभ होगा। वृषभ, तुला, मीन पर स्वर्ण का पाया है, मिला जुला फल मिलेगा, पर कष्ट भी काफी होंगे। कर्क, वृश्चिक, कुंभ पर चांदी का पाया है, अर्थात संघर्ष के बाद शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अब 12 राशियों का संक्षिप्त फल भी जान लें। मेष राशि वालों के ऊपर शनि का क्या प्रभाव होने वाला है। सिर के ऊपर शनि की राशि का प्रभाव विशेष रूप से आ रहा है। अब जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर तो 7.5 के ही प्रभाव है। डिप्रेशन होने लगता है, क्रोध आने लगता है, आक्रोश आने लगता है, और ऐसे में अत्यधिक हिंसा, अपमान, अपयश बर्दाश्त नहीं होता और हम दूसरे का भी अपमान कर बैठते हैं। रहें सावधान। मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव 12वें भाव पर शनि है, और तीसरी दृष्टि से देखते हैं कुटुंब के स्थान पर। अपने कुटुंब, अपने परिवार से मतभेद, उनके साथ वैचारिक मतभेद, उलझने ये दिखाई देती हैं। और शनि 7वीं दृष्टि से देखते हैं 6ठे स्थान पे, रोग, रिपु, ऋण, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के कर्जे, कोर्ट कचहरी के लफड़े, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े, तलाक की स्थितियां, कोर्ट कचहरी में जाना, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। पुत्र की वधू के साथ भी यही समस्याएं हो सकती हैं, अतः आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शनि देव का प्रातःकाल उठ के ओम प्रां प्रीं प्रों से शनि नमः इस मंत्र का करे जाप, तो बहुत कष्ट कम होंगे। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों की तो थोड़ी पौ 12 दिखाई देती है, क्योंकि शनि एकादश भाव में 4 ग्रहों के साथ स्थित है, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं लगन पर, शुक्र पर, जो कि उनके मित्र हैं। मान, सम्मान, धन प्राप्ति के अतुलनीय योग, लेकिन 11वां भाव, जी हां, रोग भी देता है, अतः रोगों के प्रति थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत पड़ जाएगी आपको। और शनि की 7वीं दृष्टि संतान भाव के ऊपर। अपनी संतान से कहें कि अपनी गृहस्थी को संभाल के रखें, पति पत्नी के संबंध इतने ना बिगड़ जाएं, कोर्ट कचहरी जाना पड़े। और बेटियों को भी कहना चाहता हूं, अपने पति से इतने संबंध खराब ना करें कि व्यर्थ की एलमनी मानते हुए उन्हें कोर्ट कचहरियों में आप धकेलें। और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। अष्टम भाव अकस्मात प्राप्त होने वाली चिंताओं का है, तो यदि आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे और भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, फाइनेंशियल स्थिति रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति रहेगी, नए कार्य शुरू होंगे, राजनीतिक स्थितियां और सुदृढ़ होंगी, वैवाहिक कार्यों में आशीर्वाद मिलेगा, और आने वाले समय में कोई शुभ कार्य और कोई मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है। 12वां भाव की राशि मेष, मंगल की राशि है, अतः कोर्ट कचहरी और व्यर्थ के लफड़ों से अपने को बचा के रखिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान। व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझें, और व्यर्थ आप सोचते बहुत है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आना है, थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करनी है। और 10वीं दृष्टि 7th हाउस पर है। पति के साथ भी व्यर्थ के तनाव और व्यर्थ के विवाद से बचना है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ की प्राप्ति दिखाई देती है। संतान के दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं और जो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं, उसके लिए आपको एक बहुत सशक्त उपाय करना है, रुद्र अभिषेक कराया करिए।
इससे बहुत से कष्ट दूर होंगे। और यदि आप शिव पुराण का पाठ करेंगे और शिव पुराण पूरा हो जाए तो उसमें कुछ 501 रुपए रख के पीले कपड़े में लपेट के ब्राह्मण को दान कर दीजिए, आपके ऊपर विशेष कृपा आने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए शनि की स्थिति पंचम नवम भाव पर है, भाग्य के स्थान पर है। कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा, कुछ देव दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि आय स्थान पर है, तो आय के दृष्टिकोण से कुछ फायदा हो सकता है। सातवीं दृष्टि से पराक्रम स्थान, पार्टनरशिप वगैरह में कुछ अड़चन आएगी। भाई बहनों के बीच में थोड़े से मतभेद। और इसकी 10वीं दृष्टि छठे भाव पर आएगी। रोग रिपु ऋण, इससे सावधान रहना है। व्यर्थ की ईगो में नहीं रहना है। पति पत्नी के संबंधों को, उनकी भी भावनाओं को समझना है। राजनैतिक जीवन में विशेष उपलब्धियां दिखाई देती हैं। विदेश जाने के योग और कोई नया व्यापार, नया कार्य भी शुरू होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिंह राशि, जी हां, शनि की लघु कल्याणी आपके ऊपर है। अकस्मात समस्याएं तंग कर सकती हैं। अकस्मात कहीं कोर्ट कचहरी की बात हो सकती है। अचानक ही रोग की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। देश विदेश के कार्यों में भी रुकावटें आ सकती हैं। आपके लिए अपने कुटुंब, अपना परिवार, उसका महत्व ज्यादा है। उसे छोड़ के कहीं दूर ना चले जाएं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। राजनैतिक जीवन में थोड़े संकट, थोड़े बदलाव की स्थितियां दिखाई देती हैं। आर्थिक दृष्टि से धन प्राप्त भी होगा और खर्च भी होगा। संतान के दृष्टिकोण से कुछ विशेष उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन आप अपने क्रोध और आवेश को संभाल के रखिए। स्वाभिमान अच्छा है, लेकिन अभिमान बहुत अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव सप्तम भाव में जा रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। पति पत्नी के संबंधों को पॉजिटिव रखिए। यद्यपि आप संघर्ष कर रहे हैं और विशेष रूप से पिछले 2-2.5 साल बहुत कष्ट में गुजारे हैं, ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको अपने आप, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने कारोबार का ध्यान रखना और अपनी गृहस्थी को भी संभाल के रखना। शनि की दृष्टियां एक तो भाग्य स्थान पे आ रही हैं। धार्मिक कार्यों में आप आगे बढ़ें, धर्म चिंतन में आपको लाभ होगा। अपने को भी संभाल के रखें, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव ना रहें। और माता के स्वास्थ्य का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी परेशानियां, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ भी दिखाई देता है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए शनि और 4 ग्रहों का प्रभाव छठे भाव में, रोग रिपु ऋण जागृत हो रहे हैं, इसके लिए ध्यान देना है। लेकिन अच्छी खबर क्या है, पराशर ऋषि का विपरीत राजयोग भी फलित हो रहा है। जैसे कि द्वादश भाव का स्वामी छठे घर में, विपुल ऐश्वर्य कीर्ति होगी। यदि कोई महान निर्णय, यदि कोई खोज करते हैं, यदि कोई आप रिसर्च करते हैं, तो ये एक महान उपलब्धि आपको मिल सकती है। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में, ये सरल योग है। ये भी विपरीत राजयोग आपकी पत्री में अभी बना हुआ है। और एक अष्टमेश षष्ठेश अष्टम भाव में है, इसे कहते हैं हर्ष योग, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है, पैरों में कोई कष्ट दिखाई देता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में ये शनि की स्थिति बनी है 4 ग्रहों के साथ। पति पत्नी के संबंधों में तनाव को सुलझाएं। कोर्ट कचहरी के लफड़ों में धन का व्यय होगा, मानसिक संताप होगा। संतान के प्रति जो कष्ट था वो धीरे धीरे दूर होगा। शक बहुत कष्टदायी होता है, पति का हो या पत्नी का हो। पत्नी का कष्ट हो तो गृहस्थी तबाह हो जाती है। अपने आचरण को पवित्र रखें, व्यर्थ इधर उधर क्रोध पूर्वक आचरण अपना ना करें, यह महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे लाभ होगा।
बिगड़ते कार्य धीरे धीरे सुधरेंगे। माँ के प्रति और पिता के प्रति आदरणीय व्यवहार अपना बना के रखें। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक आक्रोश आप ही का अहित करता है। और यदि आप आध्यात्मिक किसी कार्य से जुड़ेंगे तो आपका मान सम्मान खूब बेहतर होने की संभावनाएं, लेकिन कष्ट का पीरियड आपके लिए भी है। धनु राशि वालों के लिए भी वही ढैया लघु कल्याणी का प्रभाव दिखाई देता है। चतुर्थ भाव में जो कि सुखों का भाव है, उसमें यह पंचग्रही योग आया है। सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तो एक ग्रुप हो गए। इधर जो शनि देव हैं, उनकी चंद्रमा और सूर्य से नहीं बनती है। अतः गृहस्थी में कुछ संघर्ष, पति पास होकर भी हो सकता है व्यापार के सिलसिले में दूर चले जाए। आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा संघर्ष का पीरियड। संतान सुख प्राप्ति के योग, कुछ नया आध्यात्मिक कार्य करेंगे। प्रॉपर्टी के सुख बनने की संभावना बन रही है। बिगड़ते काम बनेंगे और धीरे धीरे नौकरी छोड़कर यदि अपना कोई आध्यात्मिक कार्य करेंगे, उसमें विशेष सफलता मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के पराक्रम स्थान पे यह पंचग्रही योग बना है शनि का। तो शनि संतान को पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ होगी। और पिता के साथ संबंधों को अनुकूल रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या देश विदेश के कार्यों में कुछ विशेष उपलब्धियां और कुछ धार्मिक कार्यों में भी व्यय होगा, खर्चा होगा। मान सम्मान की प्राप्ति में अति संघर्ष करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में थोड़ा सोच समझ के रुपया लगाइए, कहीं नुकसान ना हो। पति पत्नी के संबंधों में ईगो को त्याग करके आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे तो लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों की तो द्वितीय भाव में ये योग बन गया है। अपने ही परिवार से अलग होने का योग, घर से दूर जाने का योग। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सिर में और सर्वाइकल नसों के रोग तंग कर सकते हैं, उसका रखना होगा ध्यान। मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। और अचानक संकट, विशेष रूप से प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई पुरखों की कोई संपदा है तो वहां पर कोई रुकावट, कोई परेशानी दिखाई देती है। और आय संबंधी क्षेत्रों में कुछ लाभ होने के योग हैं। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, व्यर्थ के मतभेद, इसको सुलझाना ही ठीक रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए अंतिम रूप से कह दूं, पैरों के ऊपर कष्ट है। मीन राशि वाले जातकों के ऊपर, हृदय के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव दिखाई देता है। हार्ट अटैक ना हो, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। पैरों पर तकलीफ ना हो, सिर में कोई कष्ट इत्यादि, सरदर्द वगैरह भयानक हो तो चेकअप जरूर कराइएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, कुछ नए कार्य जुड़ेंगे। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ हो सकता है। जॉब आप अपनी मर्जी से छोड़ देंगे, आपका मन नहीं करेगा मैं जॉब करूं, आप अपना ही काम करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, लेकिन आपको ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि करनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, सभी राशि वालों के लिए, विशेष करके मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक खास रूप से मैं कहना चाहूंगा, बड़ों का सम्मान करने से, किसी की निंदा चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, न्यायालय में झूठी गवाही ना दें, गरीबों पर अत्याचार न करें, हो सके तो उनकी मदद करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, प्रातःकाल उठ के पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, थोड़ा दीपक वहां जला दें और भगवान शनि देव को प्रणाम करें, माता की सेवा करें, आपके कष्ट दूर होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 चढ़ती हुई हृदय पे होगी। हृदय संबंधी विकार, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आप समझ सकते हैं हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इमोशनल होके डिप्रेशन में ना चले जाएं, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं उससे बदला लेके रहूंगा। बहुत इमोशनल होके आप अपना ही नुकसान करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चढ़ती हुई
सिर पे होगी। अब सिर पे होगी तो सर दर्द, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, नाना प्रकार के कष्ट, सिर पे चोट का लगना, डिप्रेशन में चले जाना और मानसिक अवसाद की स्थिति में हो जाना, ये चीजें तकलीफदेह हो सकती हैं। अतः आपको बहुत ध्यान रखना है। तो क्या उपाय क्या करें? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपको इन तीनों ही प्रकार की साढ़े सातियों में, यानी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए एक सुंदर सा उपाय आपको बताते हैं। शनि का बीज मंत्र है ओम प्रा प्री प्रौ से शनिये नमः। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले 108 बार इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे जाप कर लीजिए। आपके हाथ में कांसे का पात्र होना चाहिए, उसमें तिल का तेल डाल लीजिए और उसमें अपनी छवि देखिए और छवि देखकर उसमें एक सिक्का डाल दीजिए। ओम छाया आत्मजाय नमः ऐसा बोल के वो तेल पीपल की जड़ पे डाल दीजिए। पिपलाद ऋषि कहते हैं सूर्योदय से पहले जो पीपल की जड़ पर ये तेल डाल देगा और मेरा स्मरण करेगा, शनि की साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन साथ में ऋषि एक और बात कहते हैं, उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, उसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकरों का अपमान नहीं करना है, किसी की तनख्वाह नहीं मारनी है, किसी के साथ द्रोह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, तभी ये फल फलीभूत होगा। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें तो हनुमान जी को शनिदेव ने वरदान दिया है। उस वरदान के फलस्वरूप जो सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएगा, चोला चढ़ाएगा, उसके ऊपर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव नहीं होगा। एक और रामबाण उपाय, श्रवण नक्षत्र में यदि शनिवार हो तो काले धागे में शमी वृक्ष की जड़ को ओम प्रा प्री प्रो सह शनि नमः बोलकर अभिमंत्रित करके यदि गले में धारण कर लेंगे तो भी शनि का प्रभाव नहीं होगा। शनि के प्रभाव को रोकने का एक और आसान उपाय, शनिवार को सरसों का तेल, काले तिल, कुल्थी की दाल, काले मसूर की दाल, कस्तूरी, काला जूता, काली छतरी का दान करें। किसको? वो जो शनि का दान लेते हैं उनको, या जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए। ये कितने सुंदर उपाय हैं। और यदि थोड़ा सा संस्कृत पढ़ सकते हैं तो शनि वज्र पंजर कोच का पाठ करें और पक्षियों को दाना चुगाएं। प्रातःकाल एक मिट्टी के सकोरे में जल भर के, अब आगे गर्मियां आएंगी, पक्षियों के लिए जल, कुत्तों के लिए रोटी, उड़ने वाले पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करेंगे, शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, शनिदेव की धर्म पत्नी महिषी ने एक स्तोत्र कहा है कि यदि उस स्तोत्र का कोई व्यक्ति पाठ कर ले तो उस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती और ढैया तंग नहीं करती। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिय कलही कंटकी चपी अजा महिषी तुरंगमा नमानि शनि भार्या नित्यम जपति या पुमान तस्य दुखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यम वर्धते। ये स्वयं शनिदेव की पत्नी महिषी जी कह रही हैं। ये बड़े अद्भुत स्तोत्र हैं, इनका जाप करने से लाभ होता है। और एक रामबाण सूत्र और दे देता हूं, यदि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व श्री राम जी का स्मरण करें, दशरथ जी का स्मरण करें और
पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की जड़ पे जल चढ़ाते हुए ये वाला स्तोत्र बोल दीजिए। कोणस्तु पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रांतको यमः शौरी शनिश्चरो मंदः पिप्लादेन संयुतः एतानि शनि नामानि प्रातर उत्थाय य पठेत। प्रातर उत्थाय, प्रातः उठ के य पठेत, जो पढ़ लेगा, तस्य शौरी कृता पीड़ा ना भवती कदाचना। तब शनि के द्वारा दी गई पीड़ा कभी नहीं होती। ये सुंदर सुंदर प्रयोग करिए ना और शनि की पीड़ा से मुक्त हो जाइए। जय शनिदेव। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.